हम लोगों ने, मजदूर संघ, किसान संघ ने, बाकी लोगों ने भी अवश्य इसके बारे में आवाज उठाई। ये आवाज जब प्रबल हो गई तो फिर सरकार को भी सोचना पड़ा कि भाई ब्यूरोक्रेट्स की बात मानने से ही नहीं चलेगा। जनमत जागरण हुआ है और उसके कारण आपने देखा होगा कि दोहा में मिनिस्टर मारान ने वही बात कही जो हम लोग कहते थे। दोहा में मिनिस्टर मारान को कितनी मात्रा में यश आया, कितनी मात्रा में अपयश आया, ये महत्व का प्रश्न नहीं। महत्व का प्रश्न यह है कि शुरू से लेकर आज तक कभी भारत सरकार ने वहां प्रतिकार नहीं किया था, दोहा में प्रतिकार किया, और ये हम सब लोगों के प्रभाव का, दबाव का कारण है, प्रभाव है। ये बात आप ध्यान में रखें। वहां से जब मारान वापिस आए तो हमको किसी ने कहा कि आप जाकर उनका अभिनंदन कीजिए। हमने पब्लिकली अभिनंदन किया। मारान ने दोहा में जो भूमिका निभाई उसका हमने सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया। क्यों? तो हमने कभी जाकर नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? रूप से अभिनंदन किया। क्यों? तो हमने कभी जाकर नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? उसी समय से अमेरिका के प्रयास चल रहे थे कि इनके विरोध को कमजोर कैसे बनाया जाए। वहां जो विश्व व्यापार संगठन में कमजोर देश है, बिल्कुल गरीब देश है, उनको खरीदने का काम वहीं शुरू हुआ था। उनको खरीदना, उनके प्रतिनिधियों को कहना कि तुम चले जाओ, और वहीं से यह काम भी शुरू हुआ था कि हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो पहले से खरीदे गए हैं, बाकी लोगों को भी कैसे खरीदा जा सकता है, ये अमेरिका का प्रयास चल रहा हम जानते हैं। इसलिए हमने कहा कि हम मिनिस्टर मारान को धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, कि तो प्रत्यक्ष जाकर हम नहीं मिल सकते, क्योंकि 2 साल के अंतर्गत क्या क्या परिणाम हो गए ये देखना पड़ेगा। अब दोहा के बाद 2 साल के बाद मंत्री परिषद होने वाली है। मंत्री परिषद में भारत सरकार ने अपनी भूमिका दोहा के जैसे नहीं रखनी चाहिए, इसके लिए अमेरिका जी जान से कोशिश कर रही है। क्या उस कोशिश का प्रभाव होता है या हम लोगों का प्रभाव जैसा था वैसे कायम रहता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार आर्गुमेंट से नहीं सुनती, ये दुख की बात है। आर्गुमेंट से वो नहीं मानती, दबाव से मानती। पहले विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमेरिकन सरकार, यूरोप की सरकारें, इनका दबाव था। इसके कारण स्वदेशी विरोधी नीति लेकर चले थे। बीच में स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, किसान संघ और बाकी भी संस्थाएं, हम लोग कोई देशभक्ति का ठेका लाया था, हमारा ऐसा नहीं कहते। देशभक्त सभी लोग हैं, सभी लोगों ने आवाज उठाई। उस दबाव में आकर दोहा में ठीक भूमिका भारत सरकार ने ली है। किंतु अभी अगले मंत्री परिषद में फिर से दोहा की भूमिका नहीं अपनानी चाहिए, सरकार ने झुकना चाहिए, यह प्रयास चल रहा है। इसके कारण अगले मंत्री परिषद तक, मैंने अभी थोड़ा समय रहा, 9-10 महीने का समय रहा, वे 1.25 साल का समय रहा, तो इस पीरियड में इतना जन जागरण करना है कि जिसके कारण हमारा दबाव फिर से आ जाए, जनमत का दबाव फिर से आ जाए, और अमेरिकन दबाव के सामने जो सरकार झुकती है उनको पता चले कि यदि हम अमेरिकन सरकार के सामने झुकेंगे तो फिर हमारा भी जान खतरे में है। इसलिए हमारे दबाव के कारण वो ठीक भूमिका जैसे दोहा में ली वैसे उन्होंने लेनी चाहिए। इतना जन जागरण और जनमत का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। हमने हमारा सामने सरकार से ये कहा, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन त्रिवेंद्रम में हुआ था, वहां ओपन सेशन हुआ, बहुत बड़ी अच्छी हाजिरी थी। उसमें सारे ये स्वदेशी वगैरह की बात हमने कही, और उसके बाद हमने ये कहा कि भी बीजेपी की सरकार ने हमारे हित के लिए छोड़िए, किसान मजदूरों के लिए छोड़िए, अपने खुद के लिए तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए तो उन्होंने काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये कहा कि आप गलत नीतियां अपना रहे, आर्थिक नीतियां गलत अपना रहे, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार होने वाले, किसान भूखे मरने वाले,
आत्महत्याएं किसान पहले ही कर रहे हैं, पहले ही वो कर्जे में है, कैसे कर्जा फेरना नहीं जानते। आप बाहर से माल ला रहे, आयात शुल्क उठा दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन उठा लिया, इसके कारण कृषि का माल जो विदेश से आता है वो सस्ते में बेचा जाता है, हमारे कृषकों का माल ज्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए वो पड़ा रहता है। कृषकों को आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे। तो त्रिवेंद्रम में हमने कहा कि भाई आप अपनी पार्टी का तो विचार कीजिए, आपका पार्टी को आज नहीं कल, कल नहीं परसों चुनाव में आना पड़ेगा कि नहीं। तो चुनाव में आपके जो मतदाता रहेंगे वो अमेरिकन नहीं रहेंगे जिनके दबाव में आप काम कर रहे, वो यूरोपियन नहीं रहेंगे जिनके दबाव में आपको आकर आप काम कर रहे, वो तो भारतीय रहेंगे। और भारतीय लोगों को आप इतनी गलत ढंग से और उनको सताएंगे, आपको मत कैसे मिलेंगे। संयोग की बात थी कि त्रिवेंद्रम में हमारा भाषण हुआ, दूसरे दिन से इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, और वो सारे रिजल्ट क्या आए आप जानते हैं। करेस्पॉन्डेंट हमारे पास है, क्या ठेंगड़ी जी आप जानते थे क्या क्या होगा। हमने कहा हम जानते नहीं थे, ये कॉमन सेंस की बात है। तो अपने पार्टी के हित के लिए तो भी इन्होंने और ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए, ठीक ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा, इसका एक ही उदाहरण देकर और मैं ये भाषण पूरा करना चाहता हूं। अभी अभी की बात है, फॉरेन प्रिंट मीडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रिंट मीडिया में लाना, यह पुराना षड्यंत्र है, पुराना षड्यंत्र है, नई बात नहीं है। चुनाव होने के पहले हमने बीजेपी के नेताओं को कहा था कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फलाने आदमी को मत दीजिए। उनका अरे आश्चर्य की बात है, अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं, आप पर्टिकुलर आदमी का नाम ले रहे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम ले रहे। तो हमने कहा कि हम अफवाहों के आधार पर नहीं, मेरे पास डायरेक्ट जानकारी है कि इस आदमी को अपना हथियार बनाकर, अपना माध्यम बनाकर और हिंदुस्तान के मीडिया पर छाने का षड्यंत्र विदेशियों का है। अब उसको इतने दिन हो गए, इन्होंने प्रयास किया, किंतु प्रेस वालों ने विरोध किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बिठाई गई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। अचानक निर्णय आया कि प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही। हम निर्णय लिया, प्रेस वालों के विरोध के बावजूद, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के विरोधों के बावजूद, जनता की राय में लेते हुए, पार्लियामेंट की राय में लेते हुए एकदम ये अचानक हमला हुआ। लेकिन अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक प्रचार शुरू किया। क्या था? उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय सुदर्शन जी भी अनुमति दे रहे, उनकी भी इच्छा है। अब इतनी झूठी बात आकाशवाणी से बार बार प्रचारित होती थी, आपने सुना होगा, और समाचार पत्रों में से कई समाचार पत्र, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी समाचार पत्र झूठ लिखते थे, ए सेक्शन ऑफ द प्रेस, कई समाचार पत्र इसका प्रचार कर रहे थे। वास्तव में सुदर्शन जी ने ये कहा ही नहीं। सुदर्शन जी को जब पूछा गया तो सुदर्शन जी ने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लाए, इसका उन्होंने स्वागत नहीं किया। उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो मत लाइए, लेकिन हाँ जो एनआरआई है, एनआरआई माने अनिवासी भारतीय, उनका पैसा यदि आता उसमें आपत्ति नहीं। तो उन्होंने एनआरआई का स्वागत किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्वागत नहीं किया। सरकार ने गलत ढंग से प्रचार किया। अब इससे और गलत काम क्या हो सकता है? वास्तव में स्वदेशी जागरण मंच प्रिंट मीडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हमारा कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरी तरह से फॉरेन पैसा जो है वो वापस जाना चाहिए। तो हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस हो जाए ऐसा कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आरएसएस ने स्वागत किया। इससे और झूठ बात क्या हो सकती है? माने अभी झूठ बोलने पर भी प्रेस के कुछ लोग और सरकार के कुछ लोग उतारू हो गए ऐसा दिखता है। ऐसी परिस्थिति में से हम जा रहे हैं। 1.25 साल के बाद WTO का मंत्रिपरिषद का मामला आने वाला है, उसके लिए दबाव बढ़ाना है। और ये जो एक एक उद्योग विदेशियों के हाथ में जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अरे जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज है वो भी आप प्राइवेट लोगों को दे रहे। यदि आपको देना ही है तो वहां के मजदूरों को दीजिए। अपने अपने उद्योग वहां के मजदूर चला सकते हैं। लोग कहते हैं मजदूर कैसे चलाएंगे? हमने कहा मिनिस्टर को भी क्या जानकारी होती है? वो भी मैनेजर और टेक्निकल लोगों की सहायता के चलाते हैं, मजदूर भी चलाएंगे। लेकिन प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज भी पब्लिक सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एक एक बात गलत ढंग से चल रही है। इस दृष्टि से जन जागरण हो, लोगों को शहरों में गांवों में इस बात का पता चले कि गलत पॉलिसीज है, और उसके कारण एक प्रचंड दबाव, उधर से दबाव आएगा। विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमेरिकन सरकार, यूरोप की सरकार, इनका दबाव आएगा और उसका विरोध करना है तो इधर से जबरदस्त दबाव जनमत का, जन जागरण का जाना चाहिए। तभी तो देश को बचाया जा सकता है, वरना अपना देश भी आर्थिक साम्राज्यवाद में आ जाएगा। तो हमारी सॉवरेनिटी खतरे में, संप्रभुता खतरे में। सॉवरेनिटी की परिभाषा अपने शास्त्रों ने की है। ईक्ष्वाकूणाम यम भूमि सशैल जल कानना मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रह अनुग्रहेश्वती, कि सारी भूमि इक्ष्वाकु की है। शैल जल कानना, इनके साथ सभी भूमि इक्ष्वाकु की है। मृग पक्षी मनुष्याणाम, मृग हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबका निग्रह अनुग्रहेश्वती, उनका निग्रह करना और उन पर अनुग्रह करना, इसका पूरा अधिकार इक्ष्वाकु को है। ये सॉवरेनिटी की परिभाषा है। हम सॉवरेन है ऐसा लिखा गया है, लेकिन सॉवरेनिटी पर आंच आ रही है, आक्रमण हो रहा है। अपनी सॉवरेनिटी जाएगी, इंडिपेंडेंस जाएगा। इस दृष्टि से यह जो गोरे देशों का षड्यंत्र है उसको फेल करने के लिए, और उस दृष्टि से भारत सरकार स्वदेशी के पक्ष में रहे, विदेशियों के पक्ष में न रहे, यह दबाव सरकार पर लाने के लिए सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। इतनी ही प्रार्थना करते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा।